हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। तो आज हम लेके आए हैं अलीगढ़ की फेमस इन्फ्लुएंसर और मिलवाते हैं इनसे। तो स्वागत करते हैं मिस खुशी और उर्फ खुशबू। हाँ, हेलो भैया और आप सभी को हेलो। और मैं आपका बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे बहुत सी ज़्यादा खुशी हुई। मैं भी चाहती थी कि मैं अपने फॉलोवर्स से फेस टू फेस बात कर सकूँ, उनको अपनी बातें बता सकूँ। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर और थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई। ये तो हमारे एक प्लेजर है कि आप आई हमारी रिक्वेस्ट पे। तो चलिए इनसे बात करते हैं कि आप इंस्टा पे वीडियो बनाते हैं। तो आप ये बताइए कि आपने इंस्टा को ही क्यों चुना। यूट्यूब भी है तो आपने इंस्टा को क्यों चुना, पहले ये बताइए। ऐसा था कि मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट रील बनाने में था, रील क्रिएटिंग में ज़्यादा था और मुझे छोटी से ही एक्टिंग करने का ज़्यादा शौक था। तो यूट्यूब पे एक्टिंग लाइक ज़्यादा वीडियोस नहीं, व्लॉग्स वगैरह ज़्यादा चलते हैं, तो इसीलिए मैंने इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म चुना और वहाँ पर मैंने रील्स बनानी शुरू करी। अच्छा, तो आप ये बताइए कि शुरुआत में जैसे हर एक कोई स्ट्रगल करता है, तो आपकी स्ट्रगल स्टोरी क्या है, हम जान सकते हैं? हाँ ज़रूर। जब मैंने शुरुआत में वीडियो बनाना शुरू करा था तो लाइक्स भी नहीं आते थे और मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी होता था क्योंकि मेहनत भी करते हैं और लाइक्स नहीं आए फिर बुरा भी लगता था। और ऐसा समथिंग मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट को ऑलमोस्ट 6 ईयर्स हो गए। 6 ईयर्स के बाद अब जाकर वीडियो बनाकर इस ईयर में जाकर मेरे फॉलोवर एकदम से इंक्रीज हुए और मुझे सच में इस टाइम पर बिल्कुल बिलीव नहीं था कि अब जाकर बढ़ेंगे। तो वो काफी स्ट्रगलिंग रहा और लेकिन मैंने हार नहीं मानी थी। मैंने लगातार रेगुलर वीडियो 6 ईयर्स रेगुलर वीडियोस शूट करी हैं। चलो, तो एक बार क्लैप कर दीजिए इनके लिए, क्योंकि 6 ईयर बहुत लंबा समय होता है। हर एक कोई इसको कंटिन्यूस नहीं कर पाता, बहुत सारे उतार और चढ़ाव आते हैं। तो आपने बहुत करेज की बात की है, 6 ईयर। तो आप ये बताइए कि इंस्टा पे आप वीडियोस तो बनाते थे, कौन सी ऐसी वीडियो आपकी लकी वीडियो रही जिससे एकदम हाइप हुआ और आप एकदम से फॉलोअर्स गेन करने लगे? एक्चुअली ऐसा था कि मैं बैठी हुई थी, अचानक ही मेरे दिमाग में आया कुछ इस टाइम पे ज्यादा व्लॉगर्स ज्यादा चल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं हमेशा एक्टिंग से हटकर कुछ अलग किया जाए। अगर एक्टिंग का नहीं चल पा रहा है तो मैंने सोचा कि मुझे व्लॉगिंग करनी चाहिए और मैंने फर्स्ट व्लॉग डाला था, उसमें अच्छे खासे व्यूज आए, समथिंग 32,000। तो मुझे उससे थोड़ा इंकरेज मिला कि हाँ मैं और इसमें आगे बढ़ सकती हूँ। फिर मैंने 2-3 व्लॉग और शूट करे और उसके बाद मेरे व्लॉग्स में ज्यादा व्यूज आने लगे और वो चल गए। तो अभी इस टाइम पर मेरे व्लॉग्स ही ज्यादा चलते हैं। अच्छा, तो गाइज आप भी इनके ब्लॉग्स देखिएगा, मैं लिंक दे दूँगा आपको। तो खुशी से जान लेते हैं एक बार ये बात कि आप स्टडी भी करते होंगे। तो लोगों की ज़्यादातर राय ये है कि जो रील्स बनाता है वो पढ़ाई में वीक होता है। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, पढ़ाई में कैसे हैं आप? मैंने सबसे पहले अपनी पढ़ाई को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, बाद में रील्स की दी है। अभी भी मेरे एग्जाम्स थे, 2 मंथ मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं करी। उसका मुझे रिग्रेट भी नहीं हुआ क्योंकि पढ़ाई को हमेशा फर्स्ट रखा है मैंने। और मैं अपनी क्लास में भी अच्छे स्टूडेंट में से सबसे बेस्ट हूँ पढ़ाई में, हर चीज में, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई को सबसे ज्यादा माना है। और मेरा भी ऐसा मानना है कि पढ़ाई को हमेशा रखे चलो। ऐसा नहीं आप एक चीज को साइड नहीं कर सकते, अपना प्रोफेशन साथ लेकर चलो, लेकिन पढ़ाई का भी बहुत ध्यान देना पड़ता है क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आगे ले जाएगी। तो आप मैनेज कैसे करते थे, टाइमिंग्स कैसे मैनेज करते थे इंस्टा पे? देखो मेरे को क्या है कि इंस्टा पे मेरे को स्क्रॉल करने की आदत फिलहाल पड़ी हुई है। तो आप उस चीज़ को कैसे अवॉइड करते थे? मेरी भी यही आदत है इंस्टाग्राम। और मैंने कभी भी इंस्टाग्राम डिलीट नहीं करा। अवॉइड करने की बात है ना, कभी नहीं करा। आजकल लोग ऐसा करते हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं डिलीट कर दिया फिर चालू कर दिया, नहीं। मेरा इतना कंट्रोल था मेरे ऊपर। मेरा बस ये रहता है जिस समय मुझे पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है, और जिस समय अगर मुझे रील्स बनानी है तो सिर्फ मुझे रील्स ही बनानी है। तो मेरा ये मोटिव रहा है कि जो काम करो शिद्दत से करो, उसी टाइम पर करो, मतलब पूरा दिल लगा कर करो। ऐसा नहीं कि अब पढ़ाई के बीच में रील्स बनाने लग गए तो फिर उससे पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो बस ये है कि जो भी काम करो एक टाइम पर एक ही काम करो, ऐसा नहीं कि किसी को छोड़ो। अच्छा, चलो जान के बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक चीज़ और बताइए सीक्रेट, क्योंकि आजकल ना रील्स बनाने की फैमिली में बड़े इश्यू आते हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। तो आप कैसे बताएंगे कि शुरुआत में आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, अब क्या उनकी राय है? ऐसा कुछ एक्सपीरियंस प्लीज शेयर कीजिए। मेरी फैमिली में शुरू से ही मुझे सपोर्ट करा था रील्स के मामलों में। मैं शुरू से ही वीडियो बनाती थी, उन्होंने मुझे कभी मना नहीं करा कि नहीं ये काम नहीं करना या फिर कुछ भी। उन्होंने मुझे शुरू 6 ईयर से स्टार्टिंग से ही उन्होंने मुझे वो करा। जहां तक उन्होंने मुझे एसेसरीज भी लाकर दी, जो भी मुझे नीड पड़ी थी वो सारे सामान मुझे प्रोवाइड भी करवाई कि मुझे कुछ भी चीज की जरूरत है, स्टैंड है, ट्राइपॉड है, सब चीजें लाकर दिया उन्होंने मुझे। और बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करा। और फिर उसके बावजूद भी मेरे जो रिलेटिव्स थे वो लोग इशू क्रिएट कर रहे थे बीच में कि नहीं पढ़ाई ये कुछ नहीं हो पा रहा इस तरीके से। लेकिन मेरी मदर ने सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे रखा। उन्होंने अपने रिलेटिव्स की सुनी नहीं। अगर वो शायद उनकी सुनती तो मैं यहाँ नहीं होती। चलो बढ़िया बात है। वैसे रिलेटिव्स का भाई आप क्या ही कह सकते हैं।
लेकिन कुछ कुछ होते हैं रिलेटिव्स जो इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मैं रिलेटिव्स को यही बोलना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी कुछ कर रहा है तो उसको एटलीस्ट करने दीजिए। हो सकता है वो इस काम में अच्छा ना हो तो दूसरे काम में अच्छा हो। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, आपकी फैमिली इतनी सपोर्टिव थी, आपको इतना सपोर्ट किया। और अब उन रिलेटिव्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप फेमस हो गए तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस ज़रूर आए होंगे। बहुत चेंजेस आए हैं मेरी लाइफ में, और आज के टाइम पे वो लोग मुझे फॉलो तक नहीं करते हैं, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि वो नज़र ज़रूर रखते होंगे। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि ठीक है, उन्होंने जो भी करा मेरे लिए, लेकिन आज मैं उन्हीं की वजह से शायद मैं आज इतनी आ गया हूँ। वो लोग रोकते नहीं, तो मेरी मम्मी मुझे सपोर्ट भी नहीं करती, तो ठीक है, अब वो अपनी जगह, हम अपने, उनके लिए क्या ही कहना। चलो ये बात। और आपके दोस्तों के अब क्या राय है, दोस्त फ्रेंड है आपको कैसे ट्रीट करते हैं आजकल? मेरे फ्रेंड्स शुरू से ही उन्होंने मुझे सपोर्ट करा है, मेरी वीडियोस बनाने में भी उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प करी है। और मेरे फ्रेंड्स ना बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, और मेरे ज़्यादा बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं होता, मैं बहुत कम लोगों से घुल मिल पाती हूँ। तो मेरे से 2 फ्रेंड्स हैं, तो उन लोगों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, और हमेशा जब भी बाहर जाते हैं तो वही लोग मेरी हेल्प करते हैं। तो वो लोग हमेशा मेरे से मतलब सपोर्टिव रहते हैं, उनका नेचर जैसा पहले था वैसा ही आज है मेरे लिए। और आप अलीगढ़ में जैसे निकलते हो, कोई आपको पहचानता है, बोलता है मैम सेल्फी वगैरह, तो उसका क्या आपको कैसे फील होता है? एक सेलिब्रिटी की तरह होता है, कैसा फील होता है? फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैं अपने कॉलेज गई थी, डीएस कॉलेज में मैं पढ़ती हूँ, लॉ स्टूडेंट हूँ 3rd ईयर में। तो मैं कॉलेज गई, और कॉलेज जाने के बाद एक भैया टाइप के थे, तो वो आए, उन्होंने मुझे अब मेरा ही इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाया कि आप ये हो, मैं आपको फॉलो करता हूँ। तो उस टाइम पर मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, मतलब अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा था। और अपने फ्रेंडों के आगे भी मैंने उस चीज़ को 2-3 दिन गाया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, 2-3 लोगों को बताया भी, क्योंकि वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना, तो काफ़ी अच्छा ऐसा लग रहा था। फिर 2-3 बार काफ़ी लोग कॉलेज के मिले कि आप व्लॉग बनाते हो इस तरीके से, तो बहुत अच्छा फील हो रहा था, मतलब एक प्राउड सा लग रहा था कि हाँ मैंने कर लिया फाइनली। चलो, और वैसे आपके कॉलेज में आपको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट तो अब मिल ही रहा होगा, आपको लोग अप्रिशिएट करते होंगे, तो अच्छा तो लगता ही होगा। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। अब लोग ये भी पूछते हैं भाई फॉलोवर्स बढ़ गए हैं, क्या चल रहा है, मतलब बहुत चेंजेस तो बहुत आए हैं। चलो बढ़िया बात है। तो दोस्तों, मैं खुशी से एक बार और पूछ लेता हूँ कि आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताइए। इंस्टाग्राम पर आजकल लोग बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, आपने उससे कैसे ओवरकम किया, या कुछ ऐसे कमेंट जो आपको हर्ट किए हो तो आपने ओवरकम कैसे किया, इसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, ऐसा मेरी फर्स्ट वीडियो मैंने एक डाली थी जो काफी चली, 100 के से, इस समय आई थिंक उसमें 900 के व्यूज है, तो वो बहुत चली थी। उस पर कमेंट्स बहुत ज्यादा नेगेटिव थे, बहुत ज्यादा। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता था वीडियो डिलीट कर दूं, अपने मन में ये नेगेटिव फीलिंग आई थी कि वीडियो डिलीट कर देनी ही चाहिए, क्योंकि इतने ज्यादा नेगेटिव कमेंट आ रहे, मैं क्या कर सकती थी। कमेंट ऑफ करने का भी कोई मतलब एक वैलिड रीजन रहा नहीं, फिर वीडियो डालने का क्या ही मतलब। तो इसीलिए मेरे मन में आया था, और मैं बहुत ज्यादा लो भी फील कर रही थी, मुझे बुरा भी बहुत लगा था कि यार कितना मतलब गलत गलत लोग बोलते हैं सोसाइटी में, बहुत ज्यादा गलत और बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट को बोल रहे थे। लेकिन फिर भी आज मैंने वो वीडियो डिलीट नहीं करी, और अब भी लोग कमेंट करते हैं। बस अब मैंने एक चीज सोच ली है, इग्नोर करो और किसी का रिप्लाई मत दो, जिसको जो बोलना है बोलने दो, बस हमारा जो काम है वीडियो बना लो, और हमें ऐसे आगे बढ़ना है। अगर मैं उन लोगों की देखकर सुनूंगी तो शायद मैं तो फिर कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। सही बात है, आप नेक्स्ट वीडियो ही नहीं डाल पाओगे, नेक्स्ट वीडियो ही नहीं। क्योंकि हेटर्स का काम है लोगों की टांग पुल करना, हाँ, और लोगों को नीचे दिखाना। आजकल वैसे भी ज्यादातर लोग वेले बैठे हुए इंस्टाग्राम पे, बस तो उनको कुछ ना कुछ बोलना बस उनको चाहिए है। जानबूझ के बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि नेगेटिव कमेंट कर दिया, कूल लगेगा, फनी लगेगा, इस तरीके से। आपको एक बात और बताना चाहूंगी, बाहर की तो करते ही करते, कुछ अपने भी होते हैं जो फेक आईडीज बनाकर ही नेगेटिव कमेंट करते हैं, और मतलब दिखाने के लिए। मैंने बहुत सारा ये चीज मैंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करी अपनी लाइफ में, कि अपने के लोग सबसे ज्यादा गिराने की कोशिश करते हैं। बाहर के तो है ही, बाहर से तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन अपनी भी बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ, ये बात तो है, क्योंकि सबसे ज्यादा जेलसी बाहर के लोगों को इतनी नहीं होती है, अपने लोगों को जेलसी ज्यादा होती है होती है कि भाई क्या है, कल कहाँ थे, आज कहाँ पहुंच गए। हाँ, ये तो ये होता है। अच्छा, ये बताइए कि आपने इंस्टाग्राम से काफी अच्छी रीच हासिल कर ली है, तो आपको कोई ऐसा पेड कोलैबोरेशन या कुछ ऐसा प्रोमोट करने के लिए कुछ ऐसा भी कुछ मिला है या नहीं? हाँ, मुझे काफी सारे मिले हुए हैं। बार्टर कोलैबोरेशन मैंने ज्यादा करे हैं, Okay. जिसमें मुझे सामान मिलता था, तो मैंने उसका कोलैब करा है। बाहर से भी मुझे काफी मिले हैं, प्रोडक्ट्स के मिले हैं, और अपने अलीगढ़ में भी मुझे काफी शॉप्स मिली हैं। मैंने सबसे पहले अलीगढ़ मोबाइल एसेसरीज हैं, शशांक भैया, उनके में करा था सबसे पहले। उनकी वीडियो काफी अच्छी चली थी, फिर उसके बाद मुझे 2-3 और मिले, तो अब तो फिलहाल मिलते रहते हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए, आप अलीगढ़ में किसको कंसीडर करते हैं एज अ, आपको लगता हो कि भाई इससे कम्पीट करना है मेरे को? कई सारे इन्फ्लुएंसर हैं अलीगढ़ में जो कि काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और आप मतलब आप किसको मानते हैं कंपटीशन के, इससे मेरे को कंपटीशन हो सकता है? नाम मत लीजिएगा, बट एक छोटा सा एक आप ब्रीफ दे सकते कि भाई हाँ कुछ ऐसे कर रहा है, लाइक कोई ब्लॉगिंग कर रहा है, कोई लिपसिंग वाले डांस वीडियो जो भी बना रहा है, कि इससे मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ये
या इसकी तरफ जाना चाहिए, या किसी से आप इन्फ्लुएंस हुए हो जैसे कि इसकी तरफ मेरे को ये काम ऐसा मेरे को हो सकता है कि ब्लॉग के साथ साथ मेरे को ये भी कर लेना चाहिए? सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगती है ना कि अगर कोई मेरा अलीगढ़ का मैं देखती हूँ ना कि कोई भी इन्फ्लुएंसर है, मैं अलीगढ़ में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मैं देखती हूँ, तो मुझे अंदर से खुशी होती है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि हाँ यार इनसे कोई कंपटीशन हो सकता है, इनसे बाहर वालों से तो बहुत लगा है कि मैं इनकी तरह कर सकती हूँ। जैसे मैंने ब्लॉगिंग की बात करी थी, तो मैंने वो भी किसी लड़की की वीडियो देखी थी, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो अलीगढ़ की नहीं है, बाहर की। तो उन्होंने काफी तरक्की करी व्लॉगिंग से ही सिर्फ। तो मुझे ऐसा लगता, मुझे उनसे लगा कि मैं भी ये चीज कर सकती हूँ अगर वो कर रही हैं तो। और रही बात अलीगढ़ के इन्फ्लुएंसर की, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि हाँ भाई हमारे शहर के लोग हैं, हमारे शहर के लोग आगे जा रहे हैं, नाम कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। चाहे वो कोई भी करे, उन्होंने भी मेहनत करी है, हमने भी मेहनत करी है, तो सबको मौका मिलना चाहिए। तो किसी से ऐसा कोई नहीं है, सब आगे जाए अच्छा है, और सभी बहुत अच्छे हैं, आपको सपोर्ट भी करते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, यही होना चाहिए। आप कुछ कह रहे थे, बताओ। नहीं बस यही। तो भाई यही होना चाहिए कि आपको एक संगठित होकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी आगे बढ़ते हैं लोग, और एकता में ही बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो आप ये बताइए हमें, हमारा जो जॉनर है लगभग हम हॉरर क्वेश्चन सबसे एक पूछते हैं, तो आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो, कोई डरावना एक्सपीरियंस हो या कुछ हॉरर एक्सपीरियंस हो, तो आप प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। ऐसा कुछ हॉरर रहा नहीं है, लेकिन पहले मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी। मैं अपना बताती हूँ, मैंने जहाँ से बिलीव करना शुरू करा कि हाँ ऐसी भी चीज़ें होती होंगी, मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी। तो ऐसे ही हमारे कॉलोनी का मैटर था, हम जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे नेबर में ऐसे ही हुआ था। एक लेडी थी, वो काफ़ी टाइम पहले मतलब एक्सपायर हो गई थी। तो मैं इन सब चीज़ों पे पहले कभी भरोसा ही नहीं करती थी कि हाँ ऐसी चीज़ें होती होंगी। बट जब मैंने अपनी रियल आंखों से देखा ना कि मतलब किसी और के ऊपर ऐसे, तो वो चीज़ मेरी आंखों के आगे बहुत बड़ी चीज़ थी कि वो बातें कैसे जानती है जो सिर्फ उन्हें पता है। तो ये चीज़ मैंने वैसे कभी बिलीव करा ही नहीं था, मुझे लगता था नहीं होते यार, नहीं होते। लेकिन उनको देखने के बाद मुझे सच में बिलीव हुआ कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। तो ये चीज़ मेरे साथ हुआ था, मैंने फर्स्ट टाइम तभी बिलीव करा था इन चीज़ों पर। और हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं खुशी से। खुशी, आप स्पिरिचुअली किसको मानते हो, किस में बिलीव करते हो, गॉड में या कुछ ऐसा, किस में बिलीव करते हो आप ज़्यादा? मैं गॉड में बिलीव करती हूँ, और बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, और मेरा इन सब चीज़ों में थोड़ा झुकाव भी है। मतलब हाँ मैं मानती हूँ, मुझे बिलीव है, भगवानों पर है, और मैं पूजा पाठ में भी बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, और मैं रेगुलर भी पूजा पाठ अपने घर पे भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। तो मुझे भगवानों पे बहुत ज़्यादा बिलीव है, मुझे भरोसा है। आजकल ना इन्फ्लुएंसर वीडियो डालते हैं भगवान की भक्ति की, तो कई लोग वो कहते हैं कि दिखावा है, तो आपकी नज़र में क्या है, वो दिखावा लगता है आपको, या फिर वो जेन्युइन जो चीज़ कर रहे हैं वो प्रेजेंट करते हैं? कहीं कहीं तो दिखावा भी है। जैसे आजकल आप देख सकते हैं ना, केदारनाथ बहुत ज्यादा मतलब भगवान जैसे प्लेस नहीं, उन्होंने टूरिस्ट प्लेस बना लिया है। तो वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो दिखावा है, भगवान के नाम पर आप दिखावा कर रहे हो। पूजा तो बैठ कर भी हो सकती है, हाँ अगर आप स्टेटस लगा रहे हो, कोई वीडियो डाल रहे हो, तो हो सकता है कि वो भक्ति हो। हम भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन में होता है तो लगा देते हैं, तो वो चीज भी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सिर्फ वीडियो फोटोज इन सब चीजों में बिलीव करते हैं ना, वो सिर्फ दिखावा होता है। जैसे कि एक इंसिडेंट है, लोग वीडियोस डालते हैं इंस्टाग्राम पे, और वो वीडियोस काफी चलती है, हेल्प करते हैं डॉग्स की, स्ट्रीट डॉग्स की, पीपल्स की, हाँ बहुत लोग करते हैं, और उनमें व्यूज भी मिलियन मिलियन जाते हैं। 4 चीज उनको दिलवा देते हैं, और फिर इतनी ज्यादा व्यूज ले आते हैं, 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन। लेकिन मैं अपनी सोसाइटी में देखती हूँ कि हमारे ही गली में इतने लोग हैं, कोई किसी को नहीं पूछ रहा, किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी एक डॉग था, वो इतना ज्यादा मतलब बीमार था, तो उसको कोई देख नहीं रहा है। तो ये सिर्फ मुझे लगता है कि ये सिर्फ वीडियो के लिए हो रहा है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ चल ही नहीं रहा। जहां अगर कहीं ना कहीं चल रहा होगा तो 1-2 बार तो दिखेगा, हमें भी तो दिखेगा रियल लाइफ में। ये सिर्फ वीडियोस में ही क्यों देखने को मिलता है? हमने कभी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करा कि कोई किसी की मदद कर रहा हो ऐसे। नहीं, इसका एक सिनेरियो बताता हूँ, मैंने आज तक रिवील नहीं किया, एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो कभी डाला था मैंने, लेकिन मैं बताता हूँ, डॉग्स को फीड करने में ना आपको एक अलग से खुशी मिलती है। हाँ। और देखिए सबका अपना अपना नज़रिया है, कुछ लोग ना जो भी करते हैं इंस्टाग्राम पे डालते हैं और व्यूज लेते हैं, जैसे आप कह रहे हो, कुछ इंटेंशनली करते हैं उस चीज़ को, हाँ। और कुछ होते हैं जो उस चीज़ को शो नहीं करते। तो ऐसी बात नहीं है कि चीज़ दिख रही है तो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी। अब ये उस पर्सन के ऊपर है, वो किस वे में उसको दिखा रहा है, तो ऐसा है नहीं है। लेकिन आजकल लोग कर रहे हैं इन चीज़ों को, सपोर्ट भी कर रहे हैं, डॉग्स वगैरह को, स्ट्रीट डॉग्स वगैरह को अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। हर एक लोग वीडियो नहीं डालते, क्योंकि कई लोग हेजिटेट होते ही डालते हैं ना, वही सपोर्ट कर रहे हैं, ये चीज भी है। तो अब आपसे बात कर लेते हैं, आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? यहीं पर रुकना है, ब्लॉगिंग करनी है, या कुछ अलीगढ़ से बाहर निकलना है? स्टडी के साथ साथ क्या प्लान्स है आगे के लिए? स्टडी के साथ साथ मुझे मॉडलिंग का बहुत शौक है, और मैंने काफी मॉडलिंग करी भी है। अलीगढ़ में भी मैंने काफी शोरूम्स में मॉडलिंग करी है। मुझे मॉडलिंग का बहुत शौक है, मुझे मॉडलिंग की लाइन में भी आगे जाना है, मुझे ब्लॉगिंग भी कंटिन्यू करनी है अपनी, क्योंकि अब मैं यहाँ तक आई हूँ तो अब तो गिव अप नहीं कर सकती, अब तो मुझे आगे जाना ही जाना है इस लाइन में। चाहे वो तो फिर अब जब यहाँ तक आ गए तो फिर अब तो हार माननी नहीं है।
और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे, और वैसे भी मैं लॉ स्टूडेंट हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है उस चीज़ को भी कंटिन्यू करना। तो मुझे ब्लॉगिंग भी कंटिन्यू करनी है, मॉडलिंग में भी ध्यान देना है, और अपनी स्टडी भी जैसे जैसे मैं करते आई हूँ वैसे ही गिव अप नहीं करूँगी, आगे भी लाइफ में मैं ऐसे ही चलती रहूँगी। चलो बढ़िया बात है, क्योंकि आप तो एक लॉ स्टूडेंट्स हो तो आपको रूल एंड रेगुलेशन तो पता ही रहेंगे, तो बढ़िया बात है ये आपके लिए। मैं चाहता हूँ, आपको यही विश करूँगा कि आप आगे और बढ़ें और तरक्की करें, अलीगढ़ का नाम रोशन करें। और आप एक चीज़ बता सकते हैं कि आपको मैंने जब इनवाइट किया, आपको मैसेज भेजा, तो आपका क्या रिएक्शन था मेरे मैसेज को देख के? हाँ, सबसे पहले मैंने आपका मैसेज देखा, मैंने आपकी आईडी विजिट करी, तब मुझे वहाँ पर देखा कि हाँ इस तरीके से होता है, आपने मुझे मैसेज भी करा था, तो मुझे लगा, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा कि मुझे लगा कि हाँ इस जरिए से, इस माध्यम से मैं अपनी बातें लोगों को पहुंचा सकती हूँ, लोग मुझे और ज़्यादा समझेंगे। जो लोग मेरे फॉलोवर्स हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, वो शायद इस वीडियो की तरफ से जान जाए कि मैं रियल में कैसी हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम आदमी को दूर से देखते हैं, हम नहीं समझ पाते कि उसका नेचर कैसा है, उसको पसंद क्या है, हम नहीं समझ पाते हैं। अब जब हम अपनी बात किसी के आगे रखते हैं ना, तो हमें लोग समझते हैं, लोग जानते हैं, तो हमारा लोगों का नजरिया बदल जाता है हमें देखने का। पहले शायद वो किसी और नजर से देखते हो, फिर शायद उनका नजरिया बदल जाए। तो इसीलिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जिससे हम अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, लोग हमें समझ सकते हैं। तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने तभी डिसाइड कर लिया था, मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा सोचने में या फिर हाँ करने में। मैंने कहा बस अब हाँ तो हाँ, बस सिंपल। तो दोस्तों, बातें तो हमारी हो ही रही है, इसी बीच खुशी को ब्लॉगिंग करने का बहुत शौक है और ब्लॉगिंग ही कर रही है, तो हम पूछते हैं इनसे ड्रीम लोकेशन के बारे में। हर एक किसी की ड्रीम लोकेशन होती है और वो वहाँ जाके ब्लॉग्स वगैरह बनाने की चाह रखता है। तो खुशी से बात करते हैं, आपकी ड्रीम लोकेशन क्या है? मेरी ड्रीम लोकेशन ऋषिकेश है। ज़्यादा बड़े नहीं, बहुत छोटे छोटे, लेकिन मुझे ऋषिकेश वाकई में बहुत पसंद आया, और मैंने अभी तक वहाँ पर विजिट नहीं किया। मेरा पर्सनली वो है कि मैं आज तक कभी गई नहीं हूँ, लेकिन मैंने रील्स वगैरह में देखा है, काफ़ी अच्छा वहाँ का लोकेशन भी है, और वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लाइक क्राफ्टिंग है, तो इस चीज़ों करने का काफ़ी मन करता है मेरा। तो मुझे लगता है कि यहाँ जाके व्लॉगिंग करनी चाहिए, तो ऋषिकेश तो मुझे एक बार ज़रूर विजिट करना ही करना है, और मैं जल्दी करूँगी उस पर भी। तो गाइस, अगला क्वेश्चन लेते हैं। खुशी कर रही है एलएलबी, तो आप कोर्ट रूम वगैरह भी विजिट करते होगे, तो वहाँ का एक्सपीरियंस बताइए कैसा क्या है? वहाँ का एक्सपीरियंस तो, वहाँ तो सिर्फ वर्क के सिवा कुछ नहीं होता ज़्यादा, मैं आपको बताऊँ, लेकिन उस टाइम पर, जिस टाइम पर कोर्ट जाना और फिर कॉलेज जाना, काफ़ी ज़्यादा, मतलब डे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता था। इसका रीज़न ये भी है कि कॉलेज के डायरेक्ट बाद कोर्ट में जाना और फिर कोर्ट में जाके वर्क करना, और कोर्ट वर्क ना इतना इजीली नहीं होता है, हमें बहुत सारी, हमारे जो सर होते हैं उनके पीछे लगना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और जहाँ तक मैं जब कोर्ट में जाती थी ना, तो वहाँ इतना वर्क होता था कि हमें सुबह से शाम तक खाना नहीं मिलता था खाने के लिए, इतना भी टाइम नहीं होता था कि हम खाना खा लें, क्लाइंटों की वजह से, डेट्स की वजह से। तो इन सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ रही है वो भी। और उस टाइम पे तो मेरा व्लॉगिंग वीडियोस बनाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। इसका रीज़न ये था कि मुझे पास टाइम नहीं था, और उसी बीच की वजह से, जब मेरे पास टाइम नहीं था और मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, उसकी वजह से मेरे बहुत फॉलोवर्स का लॉस हो गया था। समथिंग 1000 फॉलोवर मेरे डाउन चले गए थे इसकी वजह से, और मुझे बहुत दुख भी होता था कि मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ। बट रीज़न ये था कि मैं टाइम कैसे दूँ, क्योंकि मैंने हमेशा अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी वही रख दी। स्टडी भी जरूरी। हाँ, तो वो ज़्यादा मैंने अपना ज़रूरी समझा, मैंने कहा कोई नहीं। लेकिन आज मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला मुझे अलीगढ़ के लोगों से, और वो लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे, तो मैं और आगे जाऊंगी। चलो बढ़िया बात है, लेकिन कोर्ट के नाम सुन के हमें तो भैया नेगेटिव बाय भी आती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, काम किस टाइप का रहता था आप वहाँ पे? पेपर वर्क रहता था या फिर क्या? वहाँ पे पेपर वर्क भी रहता था, फील्ड वर्क भी रहता था, कोर्ट रूम में जाना होता था, जो जैसे हमारे क्लाइंट्स वगैरह आते हैं, हमें उन्हें डेट वगैरह करवानी जानी होती थी, उनकी गवाही वगैरह हो रही है उसके लिए जाना होता था, और हम एप्लीकेशंस वगैरह लगाते थे, और सर जो भी काम हमें बताते थे हम वो सारे काम करते थे, आना जाना। लेकिन वहाँ पे फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा रहता था, आपको 2 मिनट भी बैठने का टाइम नहीं मिलेगा, ये करना है वो करना है, तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क है, कोर्ट में जाना बहुत ज़्यादा हार्ड। तो दोस्तों, एक बार पूछ लेते हैं कि हमने जैसे मूवी देखते हैं, मूवी में ज़्यादातर हमारा कोर्ट, हम तो गए नहीं है भाई, कभी ना जाए, तो एक ये होता है कि कोर्ट जैसे मूवी में दिखाया जाता है, सामने जज साहब बैठे हैं, इधर कटघरा बना हुआ है, इधर कैदी खड़ा हुआ है, इधर वो, और सामने पब्लिक बैठी हुई, क्या ऐसे ही होता है क्या कोर्ट? हाँ, कोर्ट में ऐसा ही होता है, लेकिन जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है उससे थोड़ा लो। फिल्मों में जो दिखाया जाता है ना, वो काफी बड़े बड़े कोर्ट्स का होता है, लाइक हाई कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, वहाँ का माहौल बिल्कुल सेम ऐसा होता है जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। लेकिन ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुए, इनमें थोड़ा सा माहौल, थोड़ा सा उससे चेंजेस है। बात वही होती है, जज साहब भी आते हैं, सबकी वैसा ही होता है, सुनवाई भी वैसी ही करी जाती है जैसे उसमें होता है, लेकिन थोड़ा सा जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है उससे थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पे लोगों को वकील साहब आते हैं और वकील साहब अपनी सुनवाई देते हैं, तो इस तरीके से लाइक कटघरा जो बना होता है ना, वो चीज़ यहाँ कम देखने को मिलेगी आपको। काफी जो बड़े बड़े कोर्ट होंगे वहाँ देखने को मिलेगी, नॉर्मल में नहीं। चलो, ये क्लैरिटी मिली। और दूसरा मैं ये आपसे एक और जानना चाहता हूँ, जैसे रील्स के बारे में आपने बताया कि रील्स में तो आपने अपना टारगेट सेट कर रखा है,
तो आप जो LLB कर रहे हैं उसमें आपने क्या टारगेट सेट कर रखे हैं? हाँ, मैंने LLB के लिए सबसे पहला तो मेरा वही है कि मुझे PCSJ का एग्जाम क्लियर करना है। बट मैंने साइड से भी कुछ ना कुछ सोच रखा है, क्योंकि आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब ऐसे नहीं मिलती कि आपने सोच लिया और वो मिल गई। हो गया। बहुत मेहनत वाली काम होता है, और इसीलिए मैंने अपना साइड से भी सोच रखा है कि अगर ये नहीं तो ये। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं LLM करने के बाद लॉ प्रोफेसर बनूंगी, लॉ डिपार्टमेंट में जाऊंगी, वहाँ पे गवर्नमेंट प्रोफेसर होते हैं, मैं उसमें जाना चाहती हूँ। तो ये तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहा। लेकिन मुझे PCSJ का एग्जाम में भी अटेम्प्ट करना है, तो वो भी मेरा रहा। लेकिन मैंने अपना अलग से सोच रखा है कि जॉब तो मुझे यही करनी है, लॉ प्रोफेसर लाइन में जाना है। चलो फाइनली एक बात तो निकल के आई कि अगर किसी कहीं भी जाती हैं, ब्लॉगिंग में आगे जाती हैं, मॉडलिंग में आगे जाती हैं, तो भी बहुत अच्छा रहेगा। और हमारी तरफ से बेस्ट विशेष है कि अगर आप अपनी स्टडी को और LLB को अपना फोकस करना चाहती हैं तो उसके लिए भी हमारी बेस्ट विशेष है। हम जरूर चाहेंगे कि आप एक जज बने या एक बहुत अच्छी वकील बने। हमारी तरफ से बेस्ट विशेष है और हमारे व्यूअर की तरफ से भी। थैंक यू। तो आप एक बार अलीगढ़ के जो इन्फ्लुएंसर हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे पॉडकास्ट से रिलेटेड? आप लोग एक बार, आपके पास अगर इनविटेशन आता है तो आप ना करने का तो बिल्कुल सोचना ही नहीं, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा कि आप अपनी दिल की बात लोगों से कह सकते हैं, और आप इसी तरीके से इस माध्यम से आगे जाएंगे। तो आपको जरूर आना चाहिए और भैया की हेल्प करनी चाहिए, भैया को भी आगे बढ़ाइए और आप भी बढ़िए। और अपने व्यूअर्स को आप कुछ मैसेज देना चाहें तो आप दे सकते हैं, जो आप स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट के थ्रू, तो प्लीज़ गो अहेड। आप लोगों ने जैसे मुझे अब तक सपोर्ट करा वैसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे, और मैं बहुत 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 थैंक यू बोलती हूँ आप सभी लोगों को, और स्पेशली अलीगढ़ के लोग जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। तो आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करती रहिए, और बस आप मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए तो दोस्तों, आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। तो दोस्तों, ये पॉडकास्ट अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो मेन मोटो है, तो हमने अब जस्ट स्टार्टिंग की है तो अलीगढ़ के लोगों के लिए, तो हम उनको एक नया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना चाहते हैं। और जैसा भी खुशी बता रही थी कि हमारा जो मोटो है वो साथ में कोलैब करने का है, और हमारी तरफ से जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, और उसके साथ हम दिन पर दिन आगे और इम्प्रूव करने की भी कोशिश करते हैं। तो अगर किसी ने मेरा इन्विटेशन देखा हो, या एक मैं वीडियो के साथ रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि अलीगढ़ के लोग के लिए प्रायोरिटी है, क्योंकि मैं अभी लोकेशन मूव नहीं कर सकता, या अभी फ़िलहाल बाहर से हम किसी गेस्ट को इनवाइट करने में थोड़ा सा असमर्थ है, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। तो अलीगढ़ के जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, आप इस पॉडकास्ट के थ्रू मैसेज करके हमें या DM करके आ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।